नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, क्या समानता है। लोक प्रशासन ऐसा प्रशासन है जो जनता के लिए सरकार के द्वारा बिना किसी शुल्क के, बिना किसी टैक्स के सभी को उपलब्ध कराया जाता है। निजी प्रशासन ऐसा प्रशासन है जो अपनी सेवाओं के बदले में आम जनता से उसके बदले में अपनी शुल्क तय करके काम करता है। लोक प्रशासन किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले तथा समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। वहीं निजी प्रशासन वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, निजी प्रशासन के अंतर्गत समझे जाते हैं। इनमें लोकहित की भावना नहीं होती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का दृष्टिकोण, समानता के समर्थक कौन कौन है? हेनरी फेयोल, एम.पी. फोलेट, एल. ओरबिक। क्या समानता है? दोनों ही प्रशासन संगठन और प्रबंध की गतिविधियां समान हैं। समान तकनीक है। हिसाब किताब दोनों में समान रूप से रखा जाता है। फाइलिंग सिस्टम दोनों में आवश्यक होता है। स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों की दोनों में ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस मैनेजमेंट दोनों में ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस प्रोसीजर दोनों में ज़रूरत पड़ती है। भंडारण दोनों में ज़रूरत पड़ती है। दोनों में समानता है। नंबर 3, समान प्रशिक्षण व्यवस्था। हैदराबाद का प्रशासनिक कॉलेज सरकारी और निजी प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज हैदराबाद में स्थित है, जो 1957 में स्थापित किया गया था। वहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अधिकारियों को समान रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 4, दोनों प्रशासनों में सेवी वर्ग प्राय एक ही प्रकार का होता है। सेवी वर्ग से आशय कर्मचारी दोनों ही प्रशासनों में आवश्यक होते हैं। बिना कर्मचारियों के, बिना मानव संसाधन के कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता। नंबर 5, दोनों प्रकार के उद्यम को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की समान आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6, योग्यता आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा की पद्धति दोनों में समान होती हैं। नंबर 7, जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासनों में एक सी है। निष्कर्ष है, दोनों में अंतर मात्रा का, प्रकार का नहीं। वर्तमान में निजीकरण, उदारीकरण तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप लोक और निजी प्रशासन में समानताएं बढ़ रही हैं और अंतर घटते जा रहे हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता का दृष्टिकोण। असमानता के समर्थक कौन कौन है? पॉल एपलबी, साइमन, सर जोसियस टॉम। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है? लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। दूसरा अंतर, लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, वही निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। नंबर 3, लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित होता है जबकि निजी प्रशासन लाल फीताशाही से मुक्त होता है। एप्पल भी क्या मानते हैं? लोक प्रशासन क्षेत्र प्रभाव एवं विचार व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का लोक क्षेत्र प्रभाव एवं विचार सीमित होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि वो चाहे तो सेवाएं दे, नहीं तो नहीं दे। नंबर 3, लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है, लोक प्रशासन का चरित्र, निजी प्रशासन का चरित्र अराजनीतिक होता है। निष्कर्ष से दोनों में 3 दृष्टिकोण से अंतर है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से, प्रभाव एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से और राजनीतिक स्वरूप की दृष्टि से। सर जोसियस टॉम मानते हैं लोक प्रशासन में एक रूपता होती है जबकि निजी प्रशासन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नंबर 2, लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण विधायिका द्वारा होता है जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक नियंत्रण पाया जाता है। नंबर 3, लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। नंबर 4, लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय जन कल्याण तथा सामुदायिक सेवाएं देना है, लाभ कमाना नहीं है, जबकि निजी प्रशासन लाभोन्मुखी होता है। कोई भी निजी प्रशासन बिना लाभ के कार्य नहीं करता है। अब लोक प्रशासन निजी प्रशासन मुख्य भेद क्या है? लोक प्रशासन क्षेत्र एवं प्रभाव व्यापक होता है,
निजी प्रशासन का संकुचित होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जन सेवा होता है, जन कल्याण होता है। वहीं निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभार्जन होता है और स्वयं का कल्याण होता है। नंबर 3, लाभ की प्रेरणा का अभाव होता है। निजी प्रशासन में लाभार्जन अंतिम लक्ष्य होता है। बिना लाभ के कोई भी निजी क्षेत्र में काम नहीं करता है। राजनीतिक चरित्र एवं मंत्री का उत्तरदायित्व होता है। मालिक एवं ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होता है निजी प्रशासन। नंबर 5, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था का न्यायिक नियंत्रण होता है। ये स्पष्ट होता है। बाह्य वित्तीय नियंत्रण संसद का होता है, बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। व्यापक गतिविधियाँ होती हैं, संकुचित होता है। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता, धीमापन, विलम्ब, ये सारे लक्षण लोक प्रशासन में पाए जाते हैं। जबकि निजी प्रशासन कुशल एवं दक्ष होता है, लाल फीताशाही से मुक्त होता है, भ्रष्टाचार से मुक्त होता है, कार्य की में धीमापन नहीं पाया जाता है। व्यवहार में एक रूपता होती है। एक कानून सभी के लिए बाध्य नहीं होते निजी प्रशासन में। एकाधिकार की दृष्टि से एक ही कार्य अनेक लोगों द्वारा किए जाते हैं, जबकि लोक प्रशासन के द्वारा एक कार्य में पूरा अधिकार लोक प्रशासन का रहता है। नियमों और बेनियमों से आबद्ध होता है। इनके लिए भी नियम होते हैं, लेकिन उनके नियम अलग तरह के होते हैं। कार्यों का अधिक महत्व होता है, कार्यों को कम महत्व होता है। बाह्य दबावों से प्रभावित होता है, दबावों से प्राय मुक्त होता है। नैतिकता एवं कानून के दायरे में जनसंपर्क होता है। स्वतंत्र तथा व्यापार उन्मुखी होता है। कार्यों का चयन जनमत एवं राजनीति से प्रेरित होता है। लागत लाभ के विश्लेषण से होता है। संविधान के आदर्शों से पूर्णतः प्रभावित होता है, केवल निजी हितों से प्रभावित होता है। सेवा की अधिक सुरक्षा सुरक्षा होती है। प्रतिष्ठा स्थिरता अधिक होती है और निजी प्रशासन की कम होती है। अर्थात दोनों प्रशासन में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं है। लोक तथा निजी प्रशासन अलग अलग सत्ता न होकर एक ही प्रशासन के दो रूप हैं। उनकी जाति एक तथा किस्में अलग अलग हैं। धन्यवाद।